नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला कथाएं। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीएस राठौर स्टोरीज पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, धरती पर से दैत्यों का भार कम करें। धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है और सभी राक्षसों के अत्याचार से परेशान है। ब्रह्मा जी ने उनकी तरह देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान न हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। कंस जरासंध का दामाद था। यह जरासंध मगध देश का राजा और अपने समय का बड़ा प्रतापी था। इसी की सहायता से एक दिन उनसे अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। कंस अपने समय का ऐसा कृतघ्न तथा अत्याचारी राजा था कि उससे उसके अपने पराये सब तन थे और उससे छुटकारा पाने हेतु उसकी प्रजा परमात्मा से सदा प्रार्थना करती थी। उसके निंदनीय कार्यों में से पहला तो यही था कि उसने अपने पूज्य पिता का ऐसा अपमान किया और इस कुत्सित कार्य से अपने वंश को कलंकित किया। सत्य है, योग्य के पुत्र सदा योग्य नहीं हुआ करते। कपूत अपने वंश की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देते हैं। कंस का वृद्ध पिता उसके बुरे आचरण को देखकर भीतर ही भीतर कुला करता था। पैतृक स्नेह तथा वंश की कुलीनता के कारण उसका पिता उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं करता था और उसके अत्याचारों को सहन करता था। भाई, बंधु, धनी, राज्य कर्मचारी, यहाँ तक कि प्रजा भी इसके निंदनीय कार्यों से तंग थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कंस का विरोध कर सके। पर यह कब संभव था कि पापी पाप करता रहे और परमात्मा उसकी कुछ सुध न ले। कोई अपने निंदनीय कर्मों से कब तक परमात्मा की सृष्टि को तंग कर सकता था। कंस के अत्याचारों का अंत अब आ गया था। इधर पिताद्रोही कंस को भी लगने लगा कि मेरे पापों का परिणाम अब मुझे शीघ्र मिलेगा। उसके अंतःकरण से आवाज आई, अधर्म और पाप का साथ छोड़ दे। पर जो आत्माएं पाप करने में अभ्यस्त हो जाती हैं, वे अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वे भयभीत होने पर भी और घोर पापों के करने में उद्यत होती हैं। उस समय तक उनके पाप बढ़ते जाते हैं जब तक उन्हें भगवान की ओर से समुचित दंड प्रत्यक्ष नहीं मिल जाता। और कंस को भगवान द्वारा दंड दिए जाने का समय आ गया था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और वधू को वर के घर पहुंचाने के लिए रथ पर सवार कराया गया तो कंस उसके सारथी बने। चलते चलते आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू किस भ्रम में पड़ा है? जिस लड़की को तू रथ पर बैठाकर उसके ससुराल ले चला है, उसी के उदर से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कंस को याद आया, किसी सिद्ध पुरुष ने भी यही बात कंस को बताई थी। उसने कहा था, यदि तुझे अपने राजपाट में कुछ आशंका हो सकती है तो वह इस लड़की की संतान से ही। इस विचार के उत्पन्न होते ही उसकी पापिष्ठ आत्मा बड़ी बेचैन हुई। उसे अपनी मृत्यु चारों ओर आंखों के सामने दीख पड़ने लगी। अब इसके अतिरिक्त उसे और कुछ न सूझा कि देवकी का ही अंत कर दिया जाए, जिससे उसकी ओर से कुछ शंका न रहे। सत्य है, पापी अपने को बहुत बलवान और कठोर हृदय समझता है, पर वास्तव में उसका अभ्यंतर पापों से खोखला होकर बलहीन हो जाता है। तनिक भय या उसकी छाया उसे भयभीत तथा शांतिरहित कर देती है। कंस के चित्त में यह भाव उठते ही उसे विश्वास हो गया कि अब मेरा अंत आ पहुंचा। मृत्यु से बचने के लिए उसने यह उपाय सोचा कि जैसे भी हो सके देवकी का वध कर देना चाहिए। यह विचार आते ही उसने रथ को रोक दिया। खड्ग ये देवकी की ओर लपका और चाहता था कि एक ही वार में उसका सिर धड़ से जुदा कर दे, पर वसुदेव जी ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसे भगिनी वध के पाप से बचाया। कंस क्रोधान होकर स्त्री पर वार करने को उठा था, पर जब चारों ओर से हाहाकार मच गया और उसकी निंदा होने लगी तो उसे बड़ी ग्लानि हुई।
उसने वसुदेव से यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह देवकी की होने वाली संतान को उसके हवाले कर दे। इसके बाद ही उसने स्त्री वध का विचार त्यागा और देवकी सहित वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वसुदेव ने निज प्रतिज्ञा पालन में अपने 6 पुत्र कंस के हवाले कर दिए और कंस भी ऐसा निर्दयी था कि उसने इन 6 को एक एक कर मरवा डाला। पर जब सावती बार देवकी ने गर्भ धारण किया तो पितृस्त्रेय के आगे उसका निज प्रतिज्ञा पालन का विचार डावाडोल हो गया। धर्म में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि जो प्रतिज्ञा बलात् कराई जाए उसका उल्लंघन करने वाला पाप का भागी हो सकता है। दुष्ट कंस ने देवकी के पुत्रों का वध तो करा ही डाला था, वसुदेव के दूसरे पुत्रों को भी मरवा डाला। क्या किसी लेखनी में शक्ति है कि उस पिता के अतिरिक्त संताप का चित्र खींच सके जिसके सम्मुख अपने ही बालकों का सिर काटा जाए? कौन पिता है जो ऐसी दशा में उनके प्राण की रक्षा की एक चेष्टा न करेगा? बच्चों की स्वाभाविक मृत्यु माता पिता के जीवन को कष्टप्रद बना देती है। बहुतेरे ऐसे हैं जो अपने बच्चे की अकाल मृत्यु के संताप में पिघल कर जान गंवा देते हैं या जीवन भर शोक सागर में पड़े रहते हैं। पर यहाँ तो 1-2 की कौन कहे, 6 पुत्रों का उसके सामने वध हुआ। वसुदेव जी इस संताप से महादुखी हो गए। इसको सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे भी होगा अब इस दुष्ट के हाथ से अपने बच्चों को बचाऊंगा। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था और यह बात प्रकट की गई कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे।